जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम महामाना बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर, सम्यक अष्टांगिक मार्ग पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सम्यक अष्टांगिक मार्ग महामाना बुद्ध के सत्य परखने की कसौटी है। महामाना बुद्ध ने सबसे पहले अपने आप पर प्रश्न किया। मेरी बात आप क्यों मानेंगे? मेरी बात मानने के लिए आपको जानना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वह सत्य है या नहीं। और यह सत्य है तो पूरे मानव हित में है या नहीं। इस प्रकार सत्य को जानने के लिए महामाना बुद्ध ने सम्यक अष्टांगिक मार्ग का निरूपण किया, बनाया। उन्होंने कहा कि आप किसी की भी बात को आप क्यों मानेंगे, चाहे वो बहुत दिनों से चली आ रही हो, चाहे बहुत लोग मान रहे हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी कह रहा हो, चाहे बहुत बड़ा धर्मात्मा कह रहा हो। आपको किसी भी स्तर पर किसी की ही बात को जब तक आप जांच परख नहीं लेंगे, उसको स्वीकार करना, उसको मानना सत्य के विरुद्ध है। इसलिए बुद्ध की बात को जानना हमें अनिवार्य है। साथियों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को सुनने, समझने के बाद आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ऐसी आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। अब मैं शुरू करता हूँ सम्यक अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाणी। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक आजीविका। छठा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। आठवां है सम्यक समाधि। अब मैं थोड़ा हर मार्ग पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि।
प्रकृति में, मानव जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। घटना घटने के पीछे कोई कारण होता है। कारण और कार्य में संबंध होता है। कारण कार्य संबंध को जानना सम्यक दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि है। महामना बुद्ध ने सबसे पहले दुनिया को कारण कार्य संबंध को बताया कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते, और कारण कार्य जब समझ में आ जाए, पूरी जानकारी इसकी हो जाए, तो उस व्यक्ति में सम्यक दृष्टि आ जाती है। यह महामना बुद्ध की सत्य परखने की प्रथम कसौटी है। दूसरा है सम्यक संकल्प। मानव जीवन में या व्यक्ति के जीवन में बहुत से कार्य होते हैं, और कार्यों के प्राथमिकता को तय करना, प्राथमिकता के आगे बढ़ाना, उसके लिए दृढ़ इच्छा, प्रबल इच्छा करनी पड़ती है। और यह प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा सम्यक संकल्प के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। तो जब हम संकल्प कर लेते हैं किसी कार्य को करने का, तो वहाँ से कार्य करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यह है महामना बुद्ध की सत्य परखने की दूसरी कसौटी, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी। मानव अकेले नहीं रहता, उसके साथ भाषा होती है, जिसमें विचार विनिमय होता है, विचार का एक दूसरे पर बताया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वाणी सम्यक न हो, संवाद करने की शैली, बातचीत करने की शैली प्रभावी न हो, तो ऐसी वाणी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो वाणी प्रभाव डाले, एक दूसरे के समझ में आए, तो उसे संवाद में, बातचीत में प्रयोग करना चाहिए। यह है महामना बुद्ध की सम्यक वाणी की कसौटी। चौथा है सम्यक कर्मांत। मानव जीवन में या व्यक्ति के जीवन में कार्य भी करने पड़ते हैं, और उन कार्य को करने के लिए सहायता भी लेनी पड़ती है, अपने अकेले भी करना पड़ता है। तो जो कार्य, जो बात अपने बुरी लगे, अपने अच्छा न लगे,
उसे किसी दूसरे के साथ लागू नहीं करना चाहिए। तो सम्यक कर्मांत एक नई दृष्टि, एक नई दिशा, वैज्ञानिक चिंतन देने वाली दिशा है, जो महामना बुद्ध की सत्य परखने की कसौटी है। पांचवा है सम्यक आजीविका। मानव जीवन में या व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को स्वावलंबी होना, स्वाभिमानी होना, स्वतंत्र चिंतन का होना, सुखी जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए, सम्मानित जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए बुद्ध ने किसी को मजबूरी में, लाचारी में, दरिद्र अवस्था में देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आजीविका, जीवन चलाने के लिए वैसा काम होना चाहिए जो सम्यक हो। तो महामना बुद्ध की स्वतंत्र विचार, स्वावलंबी जीवन, स्वाभिमानी जीवन के लिए सम्यक आजीविका सत्य परखने की कसौटी है। सम्यक व्यायाम। कार्य यदि हम प्रारंभ कर देते हैं तो कार्य समाप्त नहीं होता। कार्य शुरू से लेकर अंत तक करने की प्रक्रिया में लगातार कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए इसकी अभ्यास भी की आवश्यकता होती है। लगातार अभ्यास करना, दूसरे शब्दों में व्यायाम करना है, व्यायाम करना है। तो कार्य की साधना, कार्य की सिद्धि लगातार अभ्यास, लगातार व्यायाम करने से ही होगी। ऐसी अपेक्षा महामना बुद्ध ने सम्यक व्यायाम के द्वारा सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम की दृष्टि, सम्यक अष्टांगिक मार्ग को पहचान की। यह है सम्यक आजीविका की सत्य परखने की कसौटी, महामना बुद्ध की सत्य परखने की कसौटी। सातवां है सम्यक स्मृति। यदि मानव जीवन में व्यक्ति जागरूक नहीं रहेगा, अपने विचारधारा में, अपने चिंतन में जागरूकता नहीं होगी, उसकी स्मृति चैतन्य नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में सफलता नहीं मिलेगी। तो अपने चिंतन द्वारा, अपने स्मृति द्वारा जागरूक रखने की प्रक्रिया सम्यक दृष्टि है, सम्यक स्मृति है। और यह सम्यक स्मृति बुद्ध का सातवां अष्टांगिक मार्ग है। महामना बुद्ध के आठवां अष्टांगिक मार्ग सम्यक समाधि है।
जब हम खोज करते हैं, शोध करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, तो उसमें मन की एकाग्रता, मन की सजगता, मन को एकाग्रित करके कार्य करना और नए शोध करना, नए तकनीक खोजना, नए दृष्टिकोण पैदा करना, यह सम्यक समाधि है। और यह सम्यक मार्ग का 8वां मार्ग है, सम्यक समाधि। तो साथियों, आपने संक्षिप्त रूप में, वैसे तो एक एक मार्ग पर लंबी बहस होगी, जो कि विस्तृत रूप से चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन संक्षिप्त रूप से मौलिक जानकारी के लिए हमने महामना बुद्ध के सम्यक अष्टांगिक मार्ग को समझने समझाने की कोशिश की है। पुनः आप स्मरण करते हुए 8वें अष्टांगिक मार्ग को एक बार स्मरण कर लें। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्मांत। पांचवा, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। और 8वां, सम्यक समाधि। आपको या किसी को भी यदि यह पता लगाना है कि कोई बात जो आ रही है वह बुद्ध की बात है या नहीं, बुद्ध के द्वारा वह कही गई हो सकती है नहीं, तो उसकी परख जो है सम्यक अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हो जाती है। क्योंकि जो कार्य, जो बात, चाहे जो विचार कार्य कारण के संबंध न हो, कार्य कारण से संबंधित न हो, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, वह वैज्ञानिक दृष्टि नहीं हो सकती, तो वह बुद्ध की बात नहीं हो सकती। महामना बुद्ध ने पूरे विश्व को, पूरे मानव को कारण कार्य के संबंध को बताया, जिससे पूरी दुनिया में नए शोध, नए खोज की शुरुआत हो गई। पश्चिमी देशों ने इसे भली भांति समझकर नई खोज की। हर खोज पश्चिमी देशों से आ रहा है। एक सुई से लेकर जहाज तक बनाने की प्रक्रिया पश्चिमी देशों द्वारा हुआ है। इसलिए उन्होंने कार्य और कारण के संबंध को जाना है, सम्यक दृष्टि को जाना, वैज्ञानिक दृष्टि को जाना। भारत में भी वैज्ञानिक चिंतन, चेतना, विचारधारा और मानववादी चिंतन, चेतना, विचारधारा अपनाकर मानव जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाया जा सकता है। इसमें महामना बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सहायक होगा। आप सभी साथी इस सम्यक अष्टांगिक मार्ग को सुना, समझा, महामानव बुद्ध की
सत्य परखने की एक कसौटी है, ये जाना। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में महामना बुद्ध को जानता है लोग, सम्राट अशोक को जानता है लोग, और डॉक्टर अंबेडकर को जानता है लोग। आपने मेरी बात सुनी, सबको धन्यवाद। जय जय।